नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज सरमायाह शीलम। सरमायाह मतलब सरमे का, शीलम मतलब चारित्र्य। तो यहाँ पे सरमा नाम का कुछ तो है, अभी वो क्या है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। पर ठीक है, बता देती हूँ। तो बेसिकली एक हम बोल सकते हैं कि फीमेल डॉग है जिसका नाम है शर्मा। और उसके बिहेवियर के बारे में, उसके चारित्र्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि क्या वो गद्दारी करती है या नहीं करती है देवताओं से। इसके ऊपर ये पूरी कहानी है। सो इंटरेस्टिंग तो है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिया गया है, उसको पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेद वाग्मय आगता कथा ऐसा, तो वेद वाग्मय में से ये कथा है। पूरा पणयः नाम असुरः देवानां सर्वाः धेनुः स्वदेशम अपहरण। तो पहले क्या हुआ था, एक असुर था जिसका नाम पणयः था। और उसने क्या किया था, देवताओं की सारी जो गायी है, मतलब गौ माता जो है, सारी जो देवताओं की, उनको लेके वो चला गया था अपने देश, उनका अपहरण किया था उन गौ माता का। धेनु नाम अन्वेषार्थम सुपर्णः इति देवानां सेवकः गरुडः पणिनां देशम गतः। अभी वो जो धेनु माता थी, थे मतलब बहुत सारी। तो उनको ढूंढना चाहिए, तो उनको ढूंढने के लिए ना देवताओं ने उनका एक सेवक भेजा, जो कि है गरुड़। और जिसका नाम हमें दिया जा चुका है, दैट इज सुपर्णह नाम का गरुड़ है। तो उसको उन्होंने भेजा कि जाके देख वहां पे क्या क्या सिचुएशन है। तत्र पणिनाम उपहारैः वशः गरुडः धेनूनां विषये न किमपि अकथयत्। और वहां पे जाने के बाद ना पनी ने गरुड़ का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसको बहुत सारे उपहार दिए, मतलब उसको इतना खुश कर दिया कि गरुड़ ने देवताओं को राक्षसों के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि गाय वहां पे है कि नहीं, कैसी है वगैरह कुछ नहीं बताया। तेन स्वामी द्रोह कृता। और इसका मतलब देवताओं का विश्वासघात किया गरुड़ ने, क्योंकि देवताओं ने क्यों भेजा था कि धेनुओं को ढूंढने के लिए। बट वहां पे धेनु थी, उसने देखा होगा, बट फिर भी उसने देवताओं को आके नहीं बताया, क्योंकि उसने मान सकते हैं कि राक्षसों से रिश्वत ली, ये ना बोलने के लिए उनसे इतने सारे उपहार लिए और अपना मुंह बंद रखा, जो कि गद्दारी का एक एग्जाम्पल है। अतः देवै ही पुनः सरमा नाम शुनि प्रेषिता। शुनि मतलब फीमेल डॉग। तो उन्होंने क्या किया, सरमा नाम के फीमेल डॉग को वहां पे भेज दिया। निर्भयता निर्भयतया मतलब बहुत निडरता से, सुदूरम मार्गम अतिक्रम्य रसा नदी उत्तीर्य सा पानी नाम सॉरी सा परिणाम देशम प्राप्ता। मतलब बहुत ही ज्यादा संकटों को पार कर कर, रसा नदी को लांग कर वो क्या गई, पनी के देश में चली गई। पणिभिः कृतम आतिथ्यम तया न स्वीकृतम। और पनी ने जैसे गरुड़ का आतिथ्य सत्कार किया था, उपहार वगैरह देके, सेम उसने ट्राई किया कि शर्मा का भी करते हैं। बट शर्मा ने ये सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। इंस्टेड उसने क्या किया, वहां पे जाके जो भी सच सच वाली स्थिति है, जो भी उसको जिस काम के लिए उसको भेजा था धेनुओं को वगैरह देखने के लिए, वो उसने करने का ठान लिया, रादर देन ये सब स्वीकार करने के बजाय। प्रतिनिवृत्य देवेभ्यः सर्वं वृत्तांतम अकथयत। और फिर घर पे आके उसने देवताओं को, घर पे मतलब देवताओं के यहाँ पे आके उसने देवताओं को सब बता दिया कि किस तरीके से वहां पे धेनु है, या उन्हें कैसा रखा जा रहा है वगैरह, जो जो भी रहेगा वहां पे उसने बता दिया। फिर उसके बाद तस्याः स्वामी भक्त्या प्रसन्नेन इंद्रेण तस्य वरः प्रदत्तः। और उसके मतलब शर्मा की स्वामी भक्ति देख के इंद्र ने उसको क्या दिया, वरदान दिया। गरुड़ाय च शापः। और गरुड़ को उसने क्या दिया, शाप दिया, क्योंकि उसने उसका काम सही से किया नहीं था। स्वामी भक्ते है कर्तव्य पालनस्य गौरव कथा नाम इदम पोवाड़ा गीतम। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या फिर जो भी वीर नेता है, उनके ऊपर पोवाड़ा रचा जाता है। तो पोवाड़ा में उनकी जो भी शौर्य गाथाएं है वही वह सुनाई जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें आज इस पोवाड़ा के माध्यम से शर्मा की जो भी शौर्य शौर्य गाथा है उसको बताया गया है। पोवाड़ा इति प्रसिद्धः महाराष्ट्रीयः लोककला प्रकारः। और महाराष्ट्र में जो भी लोककला प्रकार है उसमें पोवाड़ा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वीर रस प्रधानम। और पोवाड़ा के अंदर वीर रस मेन रस होता है, आपको नवरस पता रहेंगे। हास्य रस होता है, करुण रस होता है, विभत्स रस होता है, रौद्र रस होता है। उसमें से एक रस है वीर रस। तो वीर रस में ये जो पोवाड़ा है उसको लिखा जाता है। इदं पोवाडगीतं रचितम् अति पंडित प्रभाकर भातखंडे इति आधुनिक संस्कृत लेखक वर्येन। तो ये जो पोवाड़ा लिखा है, किसने लिखा है, पंडित प्रभाकर भातखंडे, इन्होंने ये पोवाड़े की रचना की है। तो देखो अभी यहाँ पे जो पोवाड़ा बोलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसा डफ लेके उसके ऊपर ऐसा बजा के बोलते हैं, जो भी पोवाड़ा होता है उसको बजा के बोलते हैं। तो वो होते हैं हमारे शाहिर। तो शाहिर क्या बोलते हैं देखो। सभायां देवराज इन्द्रः चिन्तयति कः प्रेषितव्यः
किंकरो नैकोपि दुष्टः यो भवेत् सदा स्वामिनिष्ठः। तो ये एक्चुअली क्या होता है, लय और ताल में बोलना होता है। तो यहाँ पे सभे में क्या कौन है, देवराज इंद्र है, जो कि चिंता कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं कि किसको भेजा जाए। कह प्रेषितव्य मतलब किसको भेजा जाए। किंग करो नैकोपि दुष्टः, और ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं है जिसको मैं भेज सकूं। यो भवे सदा स्वामिनिष्ठ, जो कि हमेशा स्वामिनिष्ठ हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैं भेज सकूं। तो गायक वृंद मतलब जो भी सामने मतलब क्या होता है कि एक शाहिर होता है और उसके साथ 4-5 लोग होते हैं जो साथ में गाते हैं या फिर साथ में पोवाड़ा करते हैं। तो जो भी वो साथ वाले लोग हैं वो उसको हम लोग बोलेंगे गायक वृंद। तो वो बोलता है तदा मतलब फिर क्या हुआ। तो शाहिर फिर से बोलता है सेवायाम तत्परा देवगण प्रिया, मतलब सेवा के लिए हमेशा तत्पर और देवगणों में सबसे ज्यादा प्रिय नियुक्ता गोधर प्राप्त्यर्थम मघवता ज्ञानप्ता शर्मा प्रस्थिता देव सुनी शर्मा है। जे 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 ये आपने सुना रहेगा। तो बेसिकली सेवाओं के लिए तत्पर और देवगण की प्रिय मतलब देवताओं में प्रिय गोधन प्राप्त करने के लिए जिसको हम लोग भेजने वाले हैं, सबकी आज्ञा जो मानती है वो है शर्मा, और उसको हम लोग अभी भेजने वाले हैं कहाँ पे, पनी के वहां पे, कि फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी गोमाताएं है कहाँ पे। गायक वृंद बोलता है प्रस्थिता देव सुने शर्मा है। जी 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 जी। मतलब यहाँ पे गायक वृंद भी वो जो सेंटेंस है कि देव सुनी शर्मा को भेजा गया है, वो रिपीट करता है। फिर शाहिर बोलता है कि तदा मार्गे दृष्टा तट रुहत रुत्पातिनी रसाहा, और तभी उसके मार्ग में मतलब शर्मा के मार्ग में कौन दिखाई देता है, एक नदी दिखाई देती है जिसका नाम है रसा नदी। ठीक है, उसको क्या दिखाई देती है, रसा नदी दिखाई देती है। और वो जो नदी है अभी वो बहुत बड़ी नदी है कि मतलब बहुत ज्यादा इसका फ्लो है कि वो पेड़ों को उछल के चल रही है, मतलब पेड़ों को उखाड़ के चल रही है वो नदी, इतनी ज्यादा तेज उसका फ्लो है। ऐसे ऐसे फ्लो वाली नदी है वो। जलम जलोघम समृद्ध्या पृथु पृथुलर भसा याति सरसा रसाम दृष्टवा सरमया चिंतयति। और ये जो नदी है इतनी ज्यादा फ्लो वाली है कि इसको देख के शर्मा चिंता में आ गई कि एग्जैक्टली अभी हम कर क्या सकते हैं, इस नदी को कैसे लांघ सकते हैं। तो वो अभी बोलती है अवश्यम गच्छेय नदी यदि भवेत अद्य सुसहा अतस्ताम याचेहम विनय वचसा नम्र शिरसा। तो बहुत ही नम्रता से बोलती है कि अगर मतलब रसा नदी को बोलती है कि अगर तुम थोड़ी बहुत शांत हो जाओगी तो मैं तुम्हें लांघ पाऊंगी या मैं उस और जा पाऊंगी। बहुत ही विनम्रता से वो नदी को रिक्वेस्ट करती है शर्मा। रसे कुरु कृपा मतलब रसा नदी मुझ पे कृपा कर। जलम तवेदम मतलब अपनी जल का जो स्पीड है उसको कम कर, फ्लो को कम कर। महागभीरम कुरुष्व गाधम ये न तरेय, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा डीप है तुम्हारा जल जो है या फिर जो डेप्थ है बहुत ज्यादा है नदी की या फिर रसा तुम्हारी। तुम थोड़ी सी क्या हो जाओ, ऊपर आ जाओ, सो दैट मैं क्या करूँ आसानी से तुम्हें लांग के जा सकूं, दूसरे मार्ग मतलब दूसरे तीर पे जा सकूं। परम च तीरम अहम व्रजयम, दूसरे तीर पे मैं जा सकूं। शाहिर बोलता है स्वामी नः शोभन कार्यार्थम, मतलब स्वामी के मतलब जो भगवान है उनके काम के लिए मुझे जाना है, उनके मंगल काम के लिए मुझे जाना है। आर्यगण मंगल कार्यार्थम, अगेन सेम कि वो जो आर्यगण है उनके मंगल कार्य के लिए या फिर उन्होंने जो मुझे कार्य सौंपा है उसको पूरा करने के लिए मुझे जाना है। फिर गायक वृंद वही रिपीट करता है आर्यगण मंगल कार्यार्थम हे जी 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 जी, हे जी जी रे जी जी रे जी। ठीक है, उसके बाद रसा बोलती है सरसा का वो सब कुछ जो बोलना है वो सुनने के बाद अहम च श्रेष्ठा त्वम तो श्रद्धा। फिर रसा नदी बोलती है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं नदी हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। तुम तो एक साधारणतः लेडी डॉगी हो या फिर फीमेल डॉगी हो, और तुम बहुत ज्यादा शूद्र हो। नहीं तो, नहीं त्वद अर्थ मतलब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी मैं ये मेरा प्रवाह जो है वो कम नहीं करूंगी, जल प्रवाह कम नहीं करूंगी। करोमी अल्प मतलब कम नहीं करूंगी। अपसर अपसर दूर हो जा, तो यहाँ से दूर हो जा। फिर शाहिर बोलता है श्रुत्वा तदवाक्यम सरमया गर्जितम, और उनका वो सेंटेंस मतलब रसा नदी का ये सेंटेंस सुनकर शर्मा जो होती है वो बहुत जोर से बोलने लगती है। शर्मा बोलती है पश्चिम में सामर्थ्यम कार्यनिष्ठा सामर्थ्यम, अब तू देख मेरा सामर्थ्य, मतलब मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, तू मेरी बात सुन नहीं रही थी, अब तुझे बहुत अहंकार आ गया है, अब तू मेरा सामर्थ्य देख कि बिना तेरे हेल्प से भी मैं किस तरीके से ये प्रवाह को लांग सकती हूँ, किस तरीके से उस और जा सकती हूँ। क्योंकि मेरा जो काम है वो भगवान का काम है, मेरी निष्ठा उनके प्रति है, तो वही मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। शाहिर बोलता है इति उक्त्वा सा जले अपतत, और फिर इतना सुन के कितना भी तेज प्रवाह हो उसने उसमें क्या कर ली, उड़ी मार ली या फिर जंप कर लिया उस प्रवाह में।
सा गता परतीरम, और वो कैसे भी करके उस इतना स्ट्रॉन्ग प्रवाह से वो निकल गई, दूसरे तीर पे पहुंच गई। सरसा सा अधोमुखी भूता, और फिर सरसा को, सॉरी, सरसा नहीं, रसा, रसा को अपनी गलती रियलाइज हो गई कि हमें पहले ही इसकी बात मान लेनी चाहिए थी, अपना प्रवाह कम कर कर इसको हेल्प करना चाहिए था, ऐसा उसको लगता है। लज्जया म्लान मुखी जाता, और उसको बहुत खुद का ही मतलब लज्जा आने लगी खुद की ही, कि क्यों मैंने इसकी हेल्प नहीं की, क्यों मैंने इसको जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। शूद्रया कथम पराभूता, और उसको लगता था कि ये शूद्र क्या ही मुझे पराजित करेगी, पर फिर उसको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, हमने किसी को भी कम नहीं देखना चाहिए, कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पश्यति शूद्र शुनि सरमाम, और वो उसने फिर वो शूद्र डॉग को देखा, और वो बोलने लगी कि मतलब ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था। फिर गायक वृंद बोलता है पश्यति क्षुद्र शून्य शर्मा है, जी 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 जी। फिर शाहिर बोलता है एवं शर्मा परतीरम प्राप्ता, और फिर शर्मा क्या होती है, दूसरे तीर पे जाती है। इतः पश्यति ततः पश्यति, इधर देखा उसने, उधर देखा। वलम पृच्छति पणिन पृच्छति, मतलब जो भी उसके रास्ते में आता था सबको उसने पूछा कि कहीं आपने इस गोधन को देखा है, या फिर गौ माता को आपने देखा है क्या। वनम गच्छति, फिर वो वन में चली गई। गुहाम गुहाम प्रविशति, उसने बहुत सारी गुहा में जाके देखा कि गाय वहां तो नहीं चली गई है। गुहायाम पणिभिर्यद् रुद्धः प्रभोः गोधन सर्वस्यं समाप्तम अन्वेष कार्यम समाप्तम अन्वेष कार्यम, और फिर गुहा में जाने के बाद वो पणी को देखती है, और उसको पता चलता है कि यहाँ पे इतना सारा गोधन है, मतलब मेरा जो ढूंढने का काम था, अन्वेषण करने का काम था, वो अभी खत्म हो चुका है। समाप्तम अन्वेषण कार्यार्थम, मतलब अभी मेरा ढूंढने का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे गोधन मिल चुका है। गायक वृंदा भी सेम बोलते हैं प्रमोदिता इंद्र सुनी शर्मा, और फिर इंद्र सुनी शर्मा खुश हो गई कि उसको सारी गाय मिल गई, मतलब दिखाई दे गई। फिर शाहिर बोलता है शर्मा यहाँ धेन वह अन्विष्टा, शर्मा ने धेनु को ढूंढ लिया। एताम वार्ताम इंद्रम वक्तुम प्रस्थितासा, और फिर उसने ये जो बातमी है, या फिर ये जो न्यूज है, उसने इंद्र तक पहुंचा दी। परम वलयहि सा अवरोधिता, और फिर उसने क्या किया, सबको ये न्यूज जो है पहुंचा दी, सबको बता दिया कि इस तरीके से यहाँ यहाँ जो है वो गाय है, या फिर यहाँ हमारा गोधन है, ऐसा सब उसने बताया। बट वो जा रही थी, तभी उसमें क्या हो गया, वो पनी ने उसको रोक लिया, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि पनी ने वो गोधन चुरा के लाया है, और शर्मा जाके बताएगी इंद्र को, तो इंद्र आक्रमण करेगा और सारा गोधन लेके जाएगा। तो इसलिए पनी ने क्या किया, शर्मा को रोकने का ट्राई किया कि तू उसको ना बता जाके कि गाय कहाँ पे है वगैरह। फिर साहिर बोलता नहीं, फिर वलाहा बोलता है हे सर में, हे सर में दुग्धम पिबतु, मतलब क्या बोलता है वो, कि मैं तुम्हें दुग्ध देता हूँ, मतलब ये दूध देता हूँ मैं तुम्हें पीने के लिए, मैं तुम्हें दही खा देता हूँ, मैं तुझे दही खा देता हूँ, मतलब जो भी तुझे चाहिए वो सब मैं दे देता हूँ तुझे। दही देता हूँ खाने के लिए। घृतम मतलब दूध देता हूँ, या फिर घी देता हूँ तुझे। अत्र तिष्ठतु, बट तू यहाँ पे ही रुक जा। गोधनस्य भागम तुभ्यम ददनः, मतलब मैं तुम्हें गोधन का कुछ पार्ट भी दे दूंगा, बस तू यहाँ पे रुक जा, इंद्र के पास मत जाना। फिर शर्मा बोलती है सेविका नाहम लोभ से, मतलब मैं इंद्र की सेविका हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे किसी भी चीज का कोई लोभ नहीं है। सेविका नाहम मोहस्य, मतलब मुझे किसी भी चीज का कोई मोह नहीं है। सेविका स्वामी नह इंद्रस्य, मैं सेविका हूँ और मेरे स्वामी इंद्र ही है, मैं उनके प्रति ही मेरी पूरी निष्ठा है, मुझे कोई लोभ और मोह नहीं चाहिए। फिर गायक वृंद बोलता है कि सेविका स्वामी नह इंद्रस्य, मतलब इंद्र की वो सेविका क्या है, स्वामी, स्वामी उसका कौन है, इंद्र है। साहिर बोलता है अंते पणि भी शर्मा निंदिता, और फिर फनी को रियलाइज हो जाता है कि ये क्या मेरी बात मानने वाली नहीं है, तो फिर वो उसकी निंदा करने लगता है कि ऐशा शर्मा जारू खादती, ऐशा शर्मा जारू खादती। जारू मतलब क्या, बहुत कदर न खाती है, मतलब बहुत निकृष्ट अन्न खाती है, या फिर इसने कुछ तो गलत किया है, ऐसा वो अफवाह स्प्रेड करने लगता है सारी जगह पे। फिर साहिर बोलता है शर्माया किंचित न श्रुतम, शर्मा ने उसकी बात सुनी नहीं, शी इज लाइक उसको जो बोलना है बोलने दे, मैं मेरा काम करूंगी। अपिहितम तीर्घम कर्णद्वयम, मतलब उसके इतने बड़े कान जो थे, ऑब्वियसली डॉग के कान बहुत बड़े होते हैं, तो वो जो उसके बड़े कान होते हैं उसको उसने बंद कर लिया, उसने कैसे बंद करते हैं वो डॉग्स जो है अपने कान, तो ऐसा उसने बंद कर लिया, और उसने वो कुछ सुना ही नहीं, वो वहां से निकल गई। गायक वृंदा बोलता है कि प्रस्थिता देव सुनी शर्मा, और वहां से शर्मा जो है वो निकल गई है, जी 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 जी। और इस तरीके से ये पूरी कहानी है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शर्मा का कैरेक्टर कैसा है, कि उसको इतने सारे प्रलोभन दिए गए, इतना सारा मोह दिया गया कि हम तुम्हें गोधन का भी पार्ट दे देंगे, तुम्हें जो भी खाने के लिए चाहिए सब दे देंगे, बट फिर भी वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई, जैसे कि गरुड़ कभी हुआ था विचलित, ऐसा वो नहीं हुई। तो उसका जो कैरेक्टर है, या फिर उसके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, उसकी जो स्वामी भक्ति है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है